नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं राजनीति में यश की। राजनीति में यश बहुत कम लोगों के नसीब में होता है और जिनके नसीब में है फिर उन्हें यश मिलता ही चला जाता है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी इंदौर आकर उज्जैन चले गए और फिर लौटकर इंदौर आए, लेकिन गडकरी के करीब वही रह पाए जिन्हें उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चाहा। अपने पूर्व अध्यक्ष से मिलने वो सब गए जिन्हें इंदौर की नेता नगरी के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन वो चाहकर भी ना तो उतना गडकरी के करीब पहुंच पाए ना ही कुछ कह पाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अपनी अनूठी कार्यशैली से पार्टी में अमिट छाप बन चुके नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष न रहते हुए पहली बार इंदौर आए तो उनसे मिलने वालों का इंदौर विमानतल पर तांता लग गया। दरअसल गडकरी के अध्यक्ष न रहते हुए हर कोई नेता उनसे इसलिए मिलना चाह रहा था कि देखो साहब, आप अध्यक्ष रहो या न रहो, हम इंदौरी नेता हर समय आपके साथ है। इंदौर विमानतल पर भी यही नजारा रहा, लेकिन उस समय कई नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया जब बीजेपी के कई नेताओं ने ये देखा कि गडकरी के साथ माननीय यानी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पूरे समय साथ साथ ही रहे। मंत्री जी का अपना स्टाइल है, मंत्री जी वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें केवल अपने अपने दिखाई देते हैं, बाकी वो जिन्हें देखना पसंद नहीं करते उन्हें वो देख भी नहीं पाते। यही कारण रहा कि जो नेता गडकरी के सामने जनचत करने पहुंचे थे उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रहा सहा काम उस हेलीकॉप्टर ने कर दिया जिससे गडकरी मंत्री जी के साथ उज्जैन उड़ गए। गडकरी आए तो जीतू जिराती और गोलू शुक्ला ने भी जमकर मेहनत की, लेकिन इनकी झोली में कोई अपयश ही रहा। दरअसल इन दोनों नेताओं ने अपने अपने आकाओं के कहे के बाद सुपर कॉरिडोर को गडकरीमय कर रखा था, लेकिन नेताजी है कि उनकी मेहनत पर भी नजरें इनायत नहीं कर पाए। गडकरी आए और चले हुए गए, लेकिन यश तो केवल उन्हीं की झोली में गिराते चले गए जिनकी झोली में हमेशा से गिरता आया है। मतलब भाई साहब यहाँ भी लगे रहे, फिर क्या था। किसी दूसरे नेताजी को गडकरी के आसपास उस तरीके से फटकने का मौका ही नहीं मिला जिस तरीके से मिलने की परंपरा स्थानीय बीजेपी में आमतौर पर देखी जाती है। यानी कहानी कुछ समझ आ रही है, लग रहा है ना, भाई साहब यहाँ सक्रिय है। चुनावी साल में ही सही शहर के वाहन चालकों को जिला सरकार की ओर से कुछ राहत जल्द ही मिलती दिखाई देगी। जिले के प्रभारी मंत्री यानी जिले के मुखिया गोपाल भार्गव ने उन वाहन चालकों पर ही चालानी कार्रवाई करने का फरमान इशारों में ही खाकी तक पहुंचा दिया है, जो नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपने वाहन सड़कों पर दौड़ाते नजर आते हैं। पिछले दिनों जिले के मुखिया जब इंदौर में थे तो स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री को यह कहकर चौंका दिया था कि खाकी चालान नहीं बल्कि बीजेपी के मत काट रही है। अब इस कहे का असर होने को है, मतलब बेवजह की रोक टोक अब नहीं होगी। शहर में वाहनों की संख्या पहले से कुछ ज्यादा होती जा रही है, उधर ही अफरा तफरी का माहौल रहता है। वाहन चालक यूं ही हर दिन लेट लाली का शिकार होते रहते हैं और ऊपर से खाकी की वसूली। जनता इन सब से त्रस्त हो चुकी है। 4 सालों तक खाकी ने खूब चालान बनाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी को अपने अपने वोटरों की चिंता होने लगी है। चालानी राशि भी 10 गुना बढ़ा दी गई है। हर रोज लाखों की वसूली खाकी करने लगी है, लेकिन किसी भी बुद्धिजीवी ने बीजेपी के पदाधिकारियों के भेजे में ये बात बैठा दी कि खाकी चालान नहीं बल्कि बीजेपी के वोट काट रही है। ताबड़तोड़ मामले को प्रभारी मंत्री यानी गोपाल दादा के सामने उठाया गया। भार्गव को भी इस बात में दम नजर आया। उन्हें समझाया गया, देखो साहब, मध्यम वर्गीय परिवार बीजेपी का वोट बैंक होता है। पहले चालान कटते थे तो 150 रुपए में काम हो जाता था, लेकिन अब खाकी सीधे 500 से 1500 की रसीद काट रही है। इससे मध्यम वर्गीय परिवार सरकार से नाराज हो सकते हैं। ऐसे में ये कार्रवाई रोको और यदि जरूरी है तो फिर 150 रुपए की रसीदें कटवाओ। इतना कहते ही पूरे शहर भर के गलियारों में इस समझ भरी चर्चा पर बहस शुरू हो गई थी। अब उसी का परिणाम आया कि कहा जा रहा है कि प्रभारी मंत्री यानी गोपाल दादा ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है। इशारों में ये फरमान खाकी तक पहुंचा दिया कि जरूरी मामलों में ही चालानी कार्रवाई की जाए, नियम तोड़ने वालों की रसीदें कटे, आम और सीधे साधे लोगों को निशाना न बनाए। अब वो बीजेपी पदाधिकारी उत्साहित है जिनके मुख से ये बात निकली थी और मंत्री जी ने उस पर 3 दिन बाद ही सही लेकिन अमली जामा पहनाने के लिए कदम बढ़ा दिया। लगता है कांग्रेस पार्टी बीजेपी के अंदरूनी सर्वे से बेहद खुश नजर आ रही है। खास बात तो यह है कि अपने सर्वे पर बोलने से बीजेपी बच रही है तो कांग्रेस पता नहीं किस बात को आधार बनाकर बीजेपी का सर्वे जगजाहिर कर रही है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी के हाल ही में हुए सर्वे और फीडबैक में 80% मंत्रियों और विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बस यही कारण है कि बीजेपी कभी महाजन संपर्क
तो कभी विकास पर्व की नौटंकी कर रही है। कांग्रेस पार्टी खुद तो मजबूत होने के लिए कोई खास आयोजन ना तो कर पा रही है, न ही अपना कोई प्रभाव आम लोगों में छोड़ पा रही है, लेकिन वो इस बात से उत्साहित है कि उनकी विरोधी पार्टी यानी भाजपा के अंदरूनी सर्वे और फीडबैक में बीजेपी पहले के मुकाबले अब कमजोर हो रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने किसी भी सर्वे को अब तक जग जाहिर नहीं किया है, लेकिन छोटे कद के कांग्रेसी नेता इन दिनों यही बातें फैलाते नजर आ रहे हैं। पार्टी के बयान वीर नरेंद्र सिंह सलूजा ने विकास पर्व के बहाने जारी किए अपने बयान में महाजन संपर्क अभियान को तो फ्लॉप शो बताया ही है, विकास पर्व को लेकर भी वो इसी अंदाज के बयान दे गए, लेकिन वो उस बात से कुछ ज्यादा उत्साहित नजर आए जिसमें उनके यानी कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक बीजेपी के 80% मंत्री और विधायक हार का सामना कर सकते हैं। अब जब से सलूजा ने इस आशय का बयान जारी किया है, तभी से बीजेपी हलकों में हड़कंप सा मच गया है। आम कार्यकर्ता इसलिए भी हैरान है कि बीजेपी ने 24 घंटे बाद भी इस बयान पर किसी तरह का पलटवार ना तो किया है, न ही अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश पहुंचाने की जहमत उठाई है कि आखिर सलूजा की कही 80% हार की बात में आखिर कितना दम है। पार्टी का स्थानीय मीडिया सेल भी मौन है। कार्यकर्ताओं को ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी का अंदरूनी सर्वे आखिर सलूजा तक पहुंचा कैसे। आखिर वो कौन है जो पार्टी की अंदरूनी बातें सलूजा तक पहुंचा रहा है। वैसे शहर के गलियारों में कौन हारेगा और कौन कहां जीतेगा, इसे लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। पार्टी नेताओं को भी इस बात का एहसास तो है, लेकिन वो मौन है। अब इस तरह की चर्चाएं सीधे स्थानीय उम्मीदवारों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है और आम मतदाता अभी से आम राय तैयार करने में जुट सा गया है। इंदौर नगर निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह बनाम सिंघम इन दिनों कुछ विचलित से नजर आ रहे हैं। सिंघम के असहज व्यवहार के पीछे का कारण उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर खड़े हुए प्रश्न है। सिंघम को पता नहीं क्यों इस बात का अंदेशा है कि उनके पीछे कुछ शरारती तत्व लग चुके हैं। हालांकि वो इस बात को अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनको जानने और उनकी दिल की बात पढ़ने वाले ये बात अच्छे से समझ चुके हैं। सांझ को कैसी आज, ये कहना और सुनना बेहद सुकून देता है, मन हल्का करता है और मन को कई बार हल्का भी कर देता है। लेकिन इन दिनों इंदौर नगर निगम के उपायुक्त महेंद्र सिंह अर्थात सिंघम अपने आप से दो हाथ कर रहे हैं। निगम के गलियारों में चल रही सुरसुरी पर भी भरोसा करे तो साहब इन दिनों कुछ परेशान है। सिंघम की परेशानी का कारण उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर है। सिंघम का अपना एक व्यक्तित्व होने के साथ साथ कृतित्व यानी काम करने का तरीका भी है। सिंघम इन दिनों वो सारे काम कर रहे हैं जो निगम का दूसरा कोई भी अफसर नहीं करना चाहता। सिंघम ने पिछले थोड़े समय में ही उन लोगों को छेड़ा है जो बरसों से चांदी काट रहे थे। पिछले एक पखवाड़े से निगम के गलियारों में ये बात खुलकर हो रही है। कहा जा रहा है कि साहब के पीछे कुछ लोग हैं जो पड़े हुए हैं, हालांकि वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। निगम के गलियारों में चल रही इस सुरसुरी के बाद पिछले दिनों निगम आयुक्त यानी सिंघम के लगातार पास चल रहे एक संदिग्ध को भी खाकी ने धर दबोचा था और इसी संदिग्ध के पास से एक लंबा धारदार चाकू भी मिला। अब जब से ये सुर्खी निगम के गलियारों में पहुंची है, तभी से सिंघम को चाहने वालों में तो हलचल मची हुई है, लेकिन सिंघम के वरिष्ठों ने इस मामले को भी अभी हल्के में ले रखा है। खजराना गणेश भक्त सिंघम अभी भी शहर में अपने ही अंदाज में सक्रिय है। वो शहर के गलियारों में यहाँ वहाँ लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जहाँ जहाँ नियमों कायदों को ताक पर रखकर रसूखदारों ने कब्जे जमा रखे हैं। अब निगम के गलियारों में सिंघम के करीबी कैसे भी कर जल्द से जल्द सिंघम की सुरक्षा की बात को पहले कमिश्नर राकेश सिंह और फिर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी तक ले जाने की जुगत में है। वैसे एक पखवाड़े पहले भी ये बात उठी थी, लेकिन उसका असर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है जिन्हें ऐसा लगता है कि निगम उपायुक्त लगातार उनका नुकसान कर रहे हैं, जबकि सिंघम तो वो हैं जो साफ गोई से अपना काम किए जा रहे हैं, जबकि उनकी चिंता करने को तैयार नहीं है। और अंत में बात करते हैं सरकार की दुकानों की। सरकार की दुकानें आखिर कैसे हो सकती बंद? जी हाँ, ये लाख टके का सवाल है जो इन दिनों शहर के उन गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है जहां जहां शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है। रहवासी विरोध कर रहे हैं और इसी बीच दुकानें बंद कराने के विरोध में शराब विक्रेता संघ भी मैदान में आ गए हैं। संघ की चेतावनी के बाद खुद आबकारी विभाग शराब विक्रेताओं के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में आवंटित दुकानें हटना असंभव सा लग रहा है। कारण वही पुराना, कोई नई दुकान तो खुली ही नहीं, फिर कैसे बंद हो जाए सरकारी दुकानें।
पहले इतनी सारी शराब की दुकानें खुलवा दी और अब कह रहे हैं अब एक भी दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। ये पीड़ा उन लोगों की है जिनके घरों के आसपास ही इन दिनों मय खाने खुलने को है। लगातार विरोध हो रहा है और इन मय खानों को लेकर उतनी ही चर्चाएं भी हो रही है। विरोध जताने पहुंचे लोग भी सब कुछ समझ रहे हैं। आपसी चर्चा में नई नई बातें जगजाहिर हो रही है। आम जनता कह रही है सरकार की भी कथनी और करनी देख लीजिए। पहले तो ढेर सारी दुकानें खोल दी और अब अफसरों से बयान जारी करवा रही है, कहलवा रही है मुख्यमंत्री जी के आदेश के चलते एक भी नई दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। मतलब समय रहते सरकार ने अपना काम कर लिया और अब जनहितैषी होने का तमगा भी लगवा रही है। इधर रहवासी अभी भी मैदान में हैं, तो जिन दुकानों को बंद करने की मांग उठ रही है उनके पक्ष में शराब विक्रेता संघ उतर आया है। संघ की चेतावनी के बाद आबकारी विभाग ने तो मानो संघ के सामने घुटने ही टेक दिए हैं। अफसरों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सुरक्षा दी जाएगी, वरिष्ठ अफसरों से चर्चा होगी। मतलब समझ रहे हैं ना, जब से ये सारी सुर्खियां आम लोगों तक पहुंच रही है, आम इंसान समझ रहा है यूं भी सत्तासीन विधायकों को एक दुकान हटवाने में 3 साल लग चुके हैं। फिर बाकी दुकानों का विरोध दर्ज करवाने वाले कोई विधायक तो है नहीं। फिर ऐसे में जिन दुकानों का विरोध हो रहा है आखिर वो कब हट पाएंगी। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।